औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर यूनुस है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह के टाइम में जना मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल में प्रैक्टिस करता हूँ और शाम के टाइम हैबर मेडिकल सेंटर डबरी गार्डन में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक भी हमारी कौमी बीमारी, इसी तरह एच पाइलोरी भी हमारी एक कौमी बीमारी है। कौमी बीमारी में इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन 50% से, मतलब हमारी आधी आबादी से भी ज़्यादा लोगों को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि 50%, लेकिन हाँ, हमें तो कोई मसला नहीं। तो एच पाइलोरी मौजूद होते हैं उनके बॉडी में, लेकिन उसने अपने जो अलामात होते हैं वो ज़ाहिर नहीं किए होते हैं, इसलिए अक्सर लोगों को पता नहीं होता। एच पाइलोरी असल में ये एक बैक्टीरिया जरासीम है। ये जरासीम जो एच पाइलोरी ये मैदे में मौजूद होता है, ठीक है, वहाँ ये पड़ा रहते हैं। लेकिन जब पड़ा रहता है और कुछ नुकसान नहीं करता तो मरीज़ को अलामात नहीं होते, फिर उसको पता ही नहीं होता। मतलब हम डॉक्टर के पास जब भी जाएंगे जब हमें कोई मसला होगा, तो बहुत से लोगों को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है लेकिन उनको मसला नहीं होता, इसलिए वो डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं। अलामात इसके क्या होते हैं? अलामात ये होते हैं कि मरीज़ को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मरीज़ को मतली आती है, मरीज़ का पेट फूलने लगता है, मरीज़ को गैस के अलामात शुरू होते हैं, मरीज़ को कट्टे डकार आते हैं, मरीज़ को भूख नहीं लगती, मरीज़ को इस तरह बोझ सा रहता है। तो ये इसकी चीदा अलामात हैं जो स्टार्ट में एच पाइलोरी जब शुरू हो जाती है तो उसको ये अलामात होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर ये सीवियर हद तक चली जाए और मरीज़ को पता भी ना हो या पता हो लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा हो और टाइम पे डॉक्टर से वो रुजू ना करें, तो फिर वो कुछ ख़तरनाक अलामात तक चली जाती हैं। ख़तरनाक अलामात क्या होती हैं? इससे फिर अल्सर बन जाते हैं। अल्सर जख्म, मैदे का जख्म बन जाते हैं और उस मैदे के जख्म की वजह से कभी कभार इस तरह भी होता है कि मरीज़ खून की उल्टियाँ कर देता है या उसके पहाने जो होते हैं काले पहाने आते हैं, क्योंकि जो अल्सर जो जख्म बना होते हैं उससे खून जाते हैं। या अक्सर मरीज़ का खून कम हो जाते हैं। अक्सर मरीज़ों को पता नहीं होता उनका खून कम होते हैं। हम जब उसके टेस्ट करते हैं उसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, हम उसको सिर्फ एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट दे देते हैं 1 महीने का और उसका खून ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, क्योंकि जो अल्सर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती, खून कम नहीं होता, तो वो अल्सर ठीक हो जाते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि अल्सर भी हो जाते हैं मरीज़ को, फिर भी इतने अलामात नहीं होते, उसने इलाज नहीं किया, तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि जो मैदे और छोटी आंत है उसके दरमियान एक और वह सुराख है जिसको हम पाइलोरिक चैनल, वहाँ वो सुराख तंग हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो फिर वो मरीज़ जब भी खुराक खाते हैं उसको फ़ौरन उल्टी हो जाती है। तो कभी कभार इस तरह भी हो जाता है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से वो सुराख हो जाता है। फिर या तो हम गुब्बारे के ज़रिए वो सुराख को खोल देते हैं या फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। छोटी जब बड़ी वजह है, अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन का बर वक्त इलाज ना किया और सालों साल पड़ा रहे तो ये मैदा है उसके कैंसर को भी जन्म दे सकता है। ये अलामात होती हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपका मुआयना करते हैं, फिर कुछ इसके टेस्ट होते हैं। इसका फिर हम पता कैसे लगा लेते हैं, कंफर्म कैसे करते हैं क्या आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है भी कि नहीं है। तो उसकी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ हम पहाने में टेस्ट करते हैं और कुछ हम जो ब्रीदिंग है टेस्ट है, मतलब उसको मरीज़ को हम एक दवाई दे देते हैं और फिर उसको कहते हैं इसमें आप सांस लें, तो उसके सांस में हम कुछ चीज़ यूरिया ब्रेथ टेस्ट से कहते हैं, हम उसमें यूरिया लेवल चेक करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हो उससे भी हमें पता चलता है। इसके अलावा हम कैमरे के ज़रिए अगर उसका मुआयना कर लें तो कैमरे के ज़रिए भी उसके जो उसका मैदा होते हैं उससे थोड़ा सा हिस्सा लेके उस पर भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि आया इसको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं है। तो ये 4-5 बड़े टेस्ट हैं जो इसके लिए हम करते हैं। इलाज इसका बहुत ज़्यादा आसान है, तकरीबन 2 हफ्ते का इसका कोर्स होता है, वो हम कर दें तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर किसी को खुशकिस्मत है और किसी को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन ना है तो वो किस तरह ख़ुद को इससे रोक सकता है? देखिए, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन कहाँ होता है? ये जो डेवलपिंग कंट्री
कंट्रीज़ होते हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। क्यों इन मुल्कों में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो आबादी ज़्यादा है, जो यहाँ ज़्यादा आबादी हो, जहाँ पीने का जो पानी होता है वो साफ़ ना हो, जहाँ एक वॉशरूम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों में और ऐसे इलाकों में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम मरीज़ को ये कहते हैं कि आप कोशिश करें जो पानी होता है साफ़ पानी इस्तेमाल करें, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। वॉशरूम जब भी आप अटेंड करें कोशिश करें साबुन से हाथ धोएं। अगर किसी के साथ खाना पीना हो उनको भी कहें कि क्योंकि अगर उसको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, उसका लवाब आपके हाथ के साथ लग गया, इस तरह भी ये फैल सकते हैं। उसकी उल्टी अगर किसी जगह से लगी, उसके साथ आपका हाथ लग गया, या अगर उसने वॉशरूम अटेंड किया, उसने हाथ नहीं धोया और वो आके वो प्लेट वगैरह को टच कर ले, तो उस तरह से भी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो इसलिए इसमें सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सफाई होगी तो इंशाल्लाह एच पाइलोरी इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। कोशिश करें घर में जो ताज़ा सब्ज़ी पकी हो वो खाएँ, बाहर की ग़ज़ाएँ ना खाएँ, तो इंशाल्लाह एच पाइलोरी इन्फेक्शन से आप लोग ख़ुद को महफूज रखेंगे।